वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजेदार होंगे। दोस्तों, आज एक नया शानदार टॉपिक जो एकेडमिक एजुकेशन क्लासेस की वजह से भी और दूसरे कंपटीशन क्लासेस में भी परीक्षा में पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। संकरण कहते किसको है, ये सिंपली 11 12 9 10 पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। संकरण कहते किसे दोस्तों, कोई भी जो यौगिक है उसके अंदर केंद्रीय परमाणु मौजूद रहता है। वो केंद्रीय परमाणु जिस पर कोई भी आवेश या संख्या नहीं होती है उसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और उसके चारों तरफ अन्य दूसरे तत्व रहते हैं, मौजूद रहते हैं परमाणु, ठीक है। और उस केंद्रीय परमाणु की वजह से उपस्थित परमाणु, अन्य परमाणु उतने ही दूसरे अन्य समान ऊर्जा वाले और समान एनर्जी वाले क्या बनाते हैं, अन्य तत्व बनाते हैं। तो ये होता है संकरण। तो आइए देखते हैं संकरण। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते किसको है कि केंद्रीय परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणविक कक्षक, समान एनर्जी वाले समान परमाणु कक्षकों के परस्पर मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। तो ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा और समान आकार वाले कक्षकों को समान ऊर्जा व समान आकार से पेंसाइज, तो उसके अंदर बनने वाले कक्षकों की बनने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संकरण कहलाती है। ठीक है, दोबारा समझिए। केंद्रीय परमाणु के लगभग समान ऊर्जा और वाले परमाणु कक्षक, समान एनर्जी वाले परमाणु कक्षकों के परस्पर मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा और समान आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और संकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं और संकरण प्रकार के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग कक्षक उसमें भाग लेते हैं। यदि मैंने एक संख्या लिख रखी है 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रकार के क्या होते हैं, संकरण मौजूद होते हैं। और इनको बनाते कैसे हैं वो देखते हैं कि अगर दो दो क्या है इसमें कक्षक अलग अलग प्रकार के, तो एस और पी, अगर दो इसमें क्या आ जाए, दो इसमें वैलेंसी हो तो इसमें संकरण होता है आपका एस पी संकरण। 3 होए तो एस पी टू संकरण होता है। 4 रेवे तो एस पी थ्री संकरण। ठीक है, तो एक एस एक पी कक्षक आपस में मिलकर कौन सा संकरण बनाएगा, एस पी संकरण। एक एस और दो पी कक्षक मिलकर कौन सा कक्षक बनाएगा, एस पी टू संकरण। फिर एस पी थ्री कैसे बनेगा, एक एस कक्षक और पी तीन कक्षक मिलकर क्या बनाएगा, एस पी थ्री संकरण। नेक्स्ट है 5, अगर 5 बैलेंसी हो तो पी एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी, तो 3 के बाद में डी में चला जाएगा। तो एस पी थ्री यानी एक एस और पी तीन कक्षक और डी के एक कक्षक मिलकर एस पी थ्री डी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है छठा, अगर बैलेंसी 6 हो तो एस पी थ्री डी टू संकरण का निर्माण करता है। अगर 7 रहे तो एस पी थ्री डी थ्री का निर्माण होता है। तो ये थी दोस्तों संकरण के टाइप्स। ठीक है, ये हो गया आपके संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार। ठीक है, जो 6 प्रकार के 2 3 4 5 6 7 ये वैलेंसी है। और संकरण का प्रकार है एस पी टू, एस पी थ्री, एस पी थ्री डी और एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी थ्री। अब इसको दोस्तों किस ट्रिक के माध्यम से अपन को याद किया जाए और उनको सरलता से हल निकाला जाए कि संकरण निकालते कैसे हैं। तो यहाँ मैंने रूल्स लिखा हुआ है कि टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखना अपन को कि तत्व के बाहर जो एलिमेंट्स तो उसमें एलिमेंट्स के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही तो वैलेंसी होगी। तो उस वैलेंसी को देखना है, उसके अंदर फिर 2 का भाग देना है। और वो 2 का भाग कब दोगे, जब हाइड्रोजन मौजूद रहे। उस यौगिक में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन रहे, तब तो 2 का भाग देना है। अगर अदर कंपाउंड आ रहा है तो उसमें 8 का भाग आपको देना है। तो वैलेंसी अपने आप ही उसमें निकल आएगी। यदि नोट लगा के क्या लिखा है कि अगर इसमें मान लो वैलेंसी निकालते वक्त जोड़ भागी करने वक्त शेष बचे, ठीक है, भाग देने पर शेष बचे और 2 से भाग करें और उसको जोड़ दें। ठीक है, उसी संख्या में वापस 2 का भाग देकर उसको वापस उसमें जोड़ देते हैं। अगर पॉजिटिव आयन सिर पर रहे तो उसमें -7 करना है और नेगेटिव आयन रहे तो उस पर पॉजिटिव को उसमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो देखते हैं अपन एग्जाम्पल की तरफ से। H2O, H2O हमारे पास दोस्तों एक यौगिक है जो इसका अपन को संकरण निकालना है। तो संकरण के लिए H2O क्या करेंगे, देखना है कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है अपने पास, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो मैंने 2 रखा, जबकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में
1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, तो इसमें तो वैलेंसी कितनी जाएगी हाइड्रोजन की, 2 प्लस लगाना है। ऑक्सीजन के अंदर वैलेंसी कितनी होती है, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन कितना होता है 8 इसमें इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 6, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों इसमें 6 बटे में 2 करना है, तो इसमें भाग देना है, तो 6 और 2 8 बटे 2 कितना जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, 2 से काटे 2 2 चौके 8। ठीक है, अब इसमें 4 आ गया, तो ये कौन से संकट में दिखाना है, यहाँ से चेक करना है। तो संकट कौन सा है क्या अपना sp3 संकरण। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना, वैलेंसी रखनी है, वैलेंसी में 2 का भाग देना है, अगर हाइड्रोजन मौजूद रहे तो भाग दिया, और जितनी संख्या आएगी तो उसी के साथ देख लेना है भाई कितना संकरण आ जाएगा। तो 4 है, तो 4 के सामने क्या रखना है आपको sp3 संकरण। नेक्स्ट है NH3। NH3 में दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, लास्ट में 5 रहती है बाहरी कक्षक में। ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 3 है, तो एक हाइड्रोजन का एक वैलेंसी, तो कितना हो गया 3 बटे में 2, तो कितने हो गए दोस्तों 5 और 3 8, 8 बटे 2 तो बराबर वही क्या जाएगा ना 5 4, तो इसमें sp3 संकरण होगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी दोस्तों वही 5 रहेगी, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दोस्तों 4 4 हाइड्रोजन और सिर पर के अंदर पॉजिटिव आयन लगा हुआ है सिर पर, तो माइनस के 1 करना है अपन को, बटे में 2 रखना है। ठीक है, तो 5 और 4 के अंदर होगी दोस्तों 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो वापस 8 हो जाएगा, तो 8 बटे 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब sp3 क्या होगा हमारे पास संकरण प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है H2O। H2O, अच्छा दोस्तों ये H डबल आ गया, इसको हटा दो। नेक्स्ट है CO2। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन अपने पास, तो CO2 का संकरण निकालेंगे, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा गया, कार्बन रह गया, इधर केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन। ठीक है, जिसके ऊपर कोई आवेश या कोई भी जिसमें संख्या नहीं लगी हुई वो केंद्रीय परमाणु। तो कार्बन हो गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है 4 होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 और 6 2 और 4 लास्ट में 4 बचा तो 4 आ गया। फिर ऑक्सीजन यहाँ संख्या में 2 है, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों 6 हो जाएगी, और 6 2 ऑक्सीजन है तो 6 और 6 12, 12 बटे 2। ठीक है, 12 बटे सॉरी अदर कंपाउंड है, तो अदर कंपाउंड फिर क्या करेंगे 8 से अपन भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 और 4 कितने होगी दोस्तों 16, 16 में 8 का भाग दिया तो कितने जाएंगे, 16 में 8 का भाग दिया तो 2 घंटे 16। ठीक है, तो sp कौन सा संकरण आ गया 2 में अपन देखेंगे sp संकरण, ये आ गया 2 में sp संकरण। नेक्स्ट हमारे पास SO2। SO2 के लिए सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों 6, और ऑक्सीजन कितने जाएंगे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 12, और वही 8 का भाग देना क्योंकि अदर कंपाउंड है, तो 6 12 और 6 कितने हो गए दोस्तों 12 और 6 18 बटा 8, यही होगा। 2 से 8 से 8 इसे काटेंगे तो 2 बचा शेष। ठीक है, अब अपन ने क्या किया था कि अगर शेष बचे तो उसमें 2 का भाग देकर उसे वापस जोड़ दो, तो 2 का भाग देंगे वापस उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया अपने पास 1, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर संकरण कैसे आ गया sp2 संकरण। ठीक है, एक S और 2 P कक्षक मिलकर क्या बनेंगे sp2 संकरण। नेक्स्ट है XeF2 जिनोन। जिनोन के अंदर Xe है दोस्तों 54 इसका परमाणु क्रमांक रहता है जिनोन का, और उसके अंदर वैलेंसी कितनी जाएगी दोस्तों 8। ठीक है, लास्ट में फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के अंदर 9, तो लास्ट में कितने जाएंगे 7। ठीक है तो इसमें बचेंगे अपने पास 7, तो 7 और 2 फ्लोरीन है, तो कितने जाएंगे 14, तो कितने में 8। ठीक है, भाग दिया जोड़ा 22 बटे 8, कितना बचा 2 शेष रहा, और 2 का भाग 2 से गए। ठीक है, और शेष बचा 6 बटे में 2 का भाग दिया, तो कितने जाएंगे 2 प्लस के 3 बराबर 5, और 5 का मतलब sp3d संकरण।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं HCF4। HCF4 के अंदर वही जिनोन है, तो जिनोन की वैलेंसी 8 हो गई, 8 हो गई। और यहाँ 14 परमाणु क्रमांक, सॉरी, फ्लोरीन के वैलेंसी 7 हो गई। तो फ्लोरीन की वैलेंसी 7 है, एक फ्लोरीन यहाँ पर 7 वैलेंसी है, तो यहाँ पर कितना है 4 फ्लोरीन, तो कितने जाएंगे 28 बटे में 8 करना है, तो डिवाइड 36/8, ठीक है। 4 आ गया यहाँ पर, 8 चौक 32, बचे कितने 4 बचे, 4 रखा, कितने का भाग दिया 2 का, ठीक है। 2 से कट गया 2, कितने हो गए 6, 6 का मतलब Sp2, Sp2D2 हो गया, Sp Sp3D2, Sp3D2, ठीक है। Sp3D2 संकरण हो गया। नेक्स्ट है NO2 प्लस। NO2 प्लस में दोस्तों क्या करेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, ऑक्सीजन की वैलेंसी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, तो 6 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो कितने देंगे 12, और पॉजिटिव आयन आ रहा है तो यहाँ करेंगे पर माइनस, और बटे में रखेंगे 8, ठीक है। बटे में 8 रखा तो कितने आएंगे 12 और 5 कितने होते हैं 17, 17 माइनस 1 तो करें 16, 16/8 आ गया दोस्तों। तो कितने जाएंगे अपने पास 8 दूना 16 के 2, तो संकरण आ गया Sp संकरण। नेक्स्ट है सल्फर और ऑक्सीजन यानी SO4 2 माइनस का संकरण क्या होगा। सल्फर, सल्फर की वैलेंसी दोस्तों कितनी होती है 6, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ 4 ऑक्सीजन हमारे पास तो हो जाएगा 6 का 24, ठीक है। माइनस के 2 ऊपर आवेश है तो हो जाएगा +2 आवेश, ठीक है। बटे में 8 करना है, तो 24 और 6 कितने के 30, 30 और 2 32, 32/8, तो 8 चौक कितने हो गए दोस्तों 32, ठीक है। 4 हो गए तो 4 का मतलब Sp3 संकरण। नेक्स्ट है IF7। IF7 में संकरण देख रहे तो आयोडीन, आयोडीन की वैलेंसी 7 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 7, तो ठीक है। तो 7 कितनी बार है तो 749 बार, ठीक है। लास्ट में 8 का भाग दिया, तो टोटल कितना है अपने पास 56/8, यही है 8 7 56, और इसको आ गया अपना Sp3D3 संकरण। 7 आ गई संख्या में, तो 7 का अपन क्या देखना है Sp3D3 संकरण। नेक्स्ट है SF4। SF4 सल्फर की वैलेंसी दोस्तों 6 आ गई, फ्लोरीन की वैलेंसी 7, 7 चौक 28, ठीक है। बटे में 8 रखना है, तो कितने जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 34, ठीक है। 34/8, तो कितने जाएंगे अपन के भाग दिया 8 चौक 32, 4, ठीक है। बचा शेष कितना दोस्तों 2 बचे, और 2 में वापस 2 का डिवाइड करना है, भाग जाना है, तो कितने बचे 5, तो 5 का मतलब दोस्तों यहाँ कितना आएगा Sp3D संकरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास SF6। SF6 में वही सल्फर की वैलेंसी 6 हो गई, और फ्लोरीन हमारे पास 7, 6 से कितने गए 6 से 42 हो गया, क्योंकि 6 क्या है फ्लोरीन है। 8 का भाग दिया तो कितने जाएंगे अपने पास 48, तो 8 चौक 48 हो गया ना, 6 × 48, ठीक है। तो 6 हो गए, तो अपने पास Sp3D2 संकरण। नेक्स्ट है SO3 माइनस। SO3 माइनस में 6, तो उसकी वैलेंसी हो गई सल्फर की। ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों 6, और 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, तो 8 का भाग दिया अपने पास, तो 24/8 हो गया, तो कितना रहेगा 3, तो इसका मतलब Sp2 संकरण। PCl3। PCl3 दोस्तों, PCl3 का जो निकालना है अपन को, PCl3 PCl3 तो फास्फोरस है, फास्फोरस के परमाणु क्रम 15 होता है, वैलेंसी इसकी 5 होती है, क्लोरीन की 17, और ये हो जाएगा अपने पास 35, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, तो दोस्तों यहाँ पर कितना जाएगा 21, ठीक है। 8 का भाग दिया अपने पास, ठीक है, तो 26/8, ठीक है। तो भाग दिया, यहाँ 3 रहा, और 2 इसमें शेष रह गए, ठीक है, कट गए, तो 1 बचा, कितना आ गया 4, 4 का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है Sp3 संकरण। नेक्स्ट है PCl5। PCl5 में वैलेंसी 5, और क्लोरीन के कितने देंगे 35 हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्लोरीन 5 है, 8 का भाग दिया, तो टोटल यहाँ पर कितना है दोस्तों 40/8, तो 40/8 किया तो कितना आएगा
8 पंजे 40, 5 तो 5 को देखेंगे तो sp3d संकरण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ICl3। ICl3 में आयोडीन की वैलेंसी 207 रहती है, क्लोरीन की सातिया 21 और बटे में 8। ठीक है। यहाँ क्लोरीन 5 था तो 35, यहाँ क्लोरीन 3 था, सातिया 21। ठीक है। 8 का भाग दिया तो 21 और 7 दोस्तों कितने जाएंगे 28/8। 28/8 करेंगे तो कितने रहेगा 3 और बचा शेष कितना 4। फिर 4 में 2 का भाग, 2 से गए 2 बार, कितने आए 5। 5 का मतलब sp3d संकरण, sp3d संकरण। नेक्स्ट है XeO4 माइनस। XeOF4 का संकरण ज्ञात कीजिए। तो जिनोन की 8 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 6 वैलेंसी और फ्लोरीन की वैलेंसी कितने 7 28। ठीक है। 28 बटे में 8 दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा टोटल करो तो 42/8। ठीक है। अब 42/8 में से भाग देंगे तो 40। ठीक है। 5 का भाग दिया तो 5 बजे 40 बार कट गया ना, 8 बजे 40। ठीक है। 5 बार कट गए। अब उसमें 2 से 42 में तो 2 का डिवाइड किया, 2 से 1 गया तो कितने गए 6। 6 का मतलब कहना होगा sp3d2 संकरण। नेक्स्ट है XeF2। XeF2 का संकरण क्या होगा। XeF2 का संकरण, इसमें 8 इसकी वैलेंसी हो गई, फ्लोरीन के 7 7 गुना के 14, 14 में 8 का भाग दिया। ठीक है दोस्तों। अब टोटल किया तो 22/8। 22/8 दोस्तों क्या हो जाएगा कितना रहेगा 2 + 3। ठीक है। तो 5 5 यानी sp3d संकरण इसमें आ जाएगा। ये था दोस्तों संकरण ज्ञात करना, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों ये सिंपल तरीका है जो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया। केंद्रीय परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षों से मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा समान ऊर्जा और समान एनर्जी वाले, समान आकार वाले अन्य संकरण बनाते हैं, संकरण कहलाता है। शेष दोस्तों संकरण कितने प्रकार के 6 प्रकार के, 2 3 4 5 6 वैलेंसी अगर 2 हो तो sp संकरण, अगर 3 वैलेंसी होता है sp2 संकरण, अगर 4 होता है sp3, 5 होता है sp3d संकरण, 6 हो तो sp3d2 संकरण, 7 होता है sp3d3 संकरण। इस प्रकार से टोटल करेंगे। रूल्स अपना क्या है कि टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संख्या है तो उसमें अगर 2 का भाग, अगर हाइड्रोजन उसमें मौजूद रहे तो 2 का भाग, अगर अदर कंपाउंड रहे तो उसमें क्या करना है 8 का भाग देना है। तो ये सिंपल से थे। और शेष बची तो उसमें 2 का भाग करके उसको वापस जोड़ना है। तो पॉजिटिव अगर सिर्फ यौगिक के ऊपर पॉजिटिव आयन आए तो उस पॉजिटिव आयन को माइनस करना है, और अगर नेगेटिव आयन आए तो उसको पॉजिटिव करना है। और ये कुछ एग्जाम्पल थे, 19-20 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक संकरण हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा दोस्तों। ट्रिक आपके शानदार लगी होगी दोस्तों, आसानी से समझ गए होंगे आप, और इसलिए वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।